स्वामी विवेकानंद ने ये भाषण 8 जनवरी 1900 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिया था। स्वामी विवेकानंद सदियों से पूरे विश्व में लोग अलौकिकता पर विश्वास करते रहे हैं। असाधारण चीजों के बारे में हम सबने सुना है और हम में से कईयों के निजी अनुभव भी रहे हैं इनके बारे में। मैं इस विषय पर आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा जो मेरे अनुभव में सामने आए। एक बार मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना। लोग अपने मन में प्रश्न लेकर उनके पास जाते और वो तुरंत ही उनके उत्तर दे देते। मुझे पता चला कि वो घटनाओं के बारे में पहले ही बता देते हैं। मेरे मन में जिज्ञासा उठी। मैं कुछ मित्रों के साथ उनसे मिलने गया। हम सबने सोच रखा था कि उनसे क्या पूछना है ताकि वहां पहुंचकर कोई गलती न हो जाए। हमने अपने सवाल लिखकर जेब में रख लिए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमारे सवाल दोहरा दिए और उनके उत्तर भी दे डाले। फिर उन्होंने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और मुझसे उसके पीछे हस्ताक्षर करने को कहा। उन्होंने कहा, इसे देखना मत, इसे अपनी जेब में तब तक रखे रहो जब तक कि मैं इसके लिए फिर कुछ न कहूं। इसी तरह उन्होंने हम में से सबसे साथ किया। फिर उन्होंने कुछ घटनाओं के बारे में बताया जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली थी। इसके बाद उन्होंने कहा, अब जो भी भाषा चाहो उसके किसी शब्द या वाक्य के बारे में सोचो। मैंने संस्कृत के एक लंबे वाक्य के बारे में सोचा। इस भाषा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, अब अपनी जेब से कागज निकालो। उस पर तो संस्कृत का वही वाक्य लिखा हुआ था। उन्होंने उसे 1 घंटा पहले ही लिख डाला था और उसके बारे में टिप्पणी भी लिखी थी। उन्होंने वाक्य के साथ लिखा था, मैंने जो वाक्य लिखा है यही इस व्यक्ति के मन में आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे एक साथी को भी इसी तरह का कागज दिया गया था। उस पर उसने हस्ताक्षर किया था और फिर अपनी जेब में रख लिया था। उसे भी एक वाक्य सोचने को कहा गया। उसने अरबी में एक वाक्य सोचा। उनके मन में आए इस वाक्य को उस वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जानना असंभव ही था। उन्होंने इसे कुरान से लिया था, लेकिन मेरे मित्र ने भी जब जेब से कागज निकाला तो पाया कि वह वाक्य तो उस पर पहले से लिखा था। हमारे एक मित्र फिजिशियन थे। उन्होंने एक जर्मन मेडिकल बुक से एक वाक्य सोचा। वह भी उनकी जेब में रखे कागज पर पहले से लिखा मिला। फिर कई दिनों बाद मैं उस व्यक्ति के पास दोबारा गया। मैं सोच रहा था कि पहली बार शायद मुझे कोई धोखा हो गया होगा। मैंने इस बार दूसरे मित्रों को साथ लिया, लेकिन इस बार भी उन सज्जन ने हमें हैरान कर दिया। इसी तरह जब एक बार मैं भारत में हैदराबाद शहर में था, तो वहां मुझे रहने वाले एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया जो कई ऐसी वस्तुएं न जाने कहां से सामने ला देते थे। वो वहां व्यापार करते थे और सम्मानित व्यक्ति थे। मैंने उनसे अपनी ट्रिक दिखाने को कहा। हुआ ऐसा था कि उन्हें बुखार हो गया था और भारत में ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति किसी बीमार पर अपना हाथ रख दे तो वो स्वस्थ हो जाता है। तो वो ब्राह्मण सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा, श्रीमान, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दे जिससे मेरा ज्वर दूर हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी ट्रिक दिखाएं। उन्होंने इसका वादा किया। मैंने उनकी इच्छा के अनुसार उनके सिर पर हाथ रख दिया। बाद में वो अपना वादा पूरा करने के लिए मेरे पास आए। उनके शरीर पर केवल एक कपड़ा था जो उन्होंने कमर में लपेटा था। हमने इसके सिवा उनसे हर चीज ले ली थी। मेरे पास एक कंबल था। ठंड थी तो मैंने उसे उन्हें दे दिया ताकि उसमें वो खुद को लपेट ले। एक कोने में वो बैठ गए। 25 जोड़ी आंखें उन पर टिकी थी। उन्होंने कहा, अब आप जो भी चाहते हो लिखें। हम सबने ऐसे फलों के नाम लिख दिए जिनके पेड़ वहां कभी उगे ही नहीं। हमने अंगूर, संतरे वगैरह के नाम लिख दिए और कागज के पुर्जे उनको दे दिए। फिर उन्होंने अपने कंबल के भीतर से अंगूर, संतरे और तमाम फल निकालने शुरू किए। इतने ज्यादा फल थे कि अगर उन्हें तौला जाता तो किसी आदमी के वजन के 2 गुने हो जाते। उन्होंने हमसे फल खाने को कहा। हम में से कुछ ने ये सोचते हुए हिचक दिखाई कि यह वशीकरण हो सकता है, लेकिन उन सज्जन ने खुद ही फल खाने शुरू कर दिए। फिर हम सबने भी खाए। आखिर में उन्होंने गुलाबों का गुच्छा निकाला। हर फूल सही था, पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थी और कोई भी पंखुड़ी मुरझाई नहीं थी। जब मैंने इन सब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, यह सब हाथ की सफाई है। जो कुछ भी रहा हो, ये तो असंभव ही लगा कि इसे केवल हाथ की सफाई कहा जा सकता है। आखिर कहां से वो इतनी बड़ी मात्रा में चीजें ले आए? इस तरह की कई चीजें मैंने देखी। भारत में तमाम जगहों पर इस तरह की सैकड़ों चीजें आप पाएंगे। ऐसा हर देश में है। यहां आपके देश में भी आपको ऐसी हैरान करने वाली चीजें मिलेंगी। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी फर्जीवाड़ा भी होता है, लेकिन आपको ये तो कहना पड़ेगा कि धोखाधड़ी एक नकल होती है। कहीं न कहीं कुछ सच होता ही है जिसकी नकल की जा रही है। आप किसी ऐसी चीज की नकल नहीं कर सकते जो हो ही नहीं।
नकल उसी की हो सकती है जो सच में हो। भारत में बहुत पहले, हजारों साल पहले ऐसे तथ्य आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सामने आते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी देश में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो मानसिक शक्ति घट जाती है। विशाल देश में आबादी कम हो तो शायद वहां ज्यादा मानसिक शक्ति होगी। हिंदू लोग तार्किक सोच रखते हैं तो उन्होंने इन तथ्यों पर गहराई से विचार किया और वे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचे। उन्होंने इसे विज्ञान का रूप दे दिया। उन्होंने पाया कि यह सब भले ही असाधारण हो, लेकिन स्वाभाविक भी है और इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। ये चीजें नियमों के हिसाब से होती हैं, जैसे कोई भी दूसरी भौतिक बात होती है। ऐसी शक्तियों वाले मनुष्य का जन्म होना कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं है। इन चीजों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है और उनको किया भी जा सकता है। इस विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। इस विज्ञान को समझने बूझने वाले हजारों लोग हैं। वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सभी असाधारण शक्तियां मनुष्य के मस्तिष्क में होती हैं। यह मस्तिष्क एक सार्वभौमिक मस्तिष्क का हिस्सा है। हर मस्तिष्क दूसरे से जुड़ा है और हर मस्तिष्क, चाहे जहां भी हो, वो पूरे विश्व से संवाद करता रहता है।